राधे श्याम मित्रों, श्री मथुरा खंड संपूर्ण हुआ। आज हम सुनाएंगे द्वारका खंड पहला अध्याय से। तो आज की कथा है जरासंध का विशाल सेना के साथ मथुरा पर आक्रमण, श्री कृष्ण और बलराम द्वारा उसकी सेना का संहार, मगध राज की पराजय तथा श्री कृष्ण बलराम का मथुरा में विजयी होकर लौटना। चलिए शुरू करते हैं। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। अर्थात जो वसुदेव के पुत्र और देवकी नंदन होने के साथ ही नंद गोप के भी कुमार हैं और उन सच्चिदानंद स्वरूप गोविंद को बारंबार नमस्कार है। राजा बहुलाशव ने पूछा, ब्राह्मण, मैंने आपके मुख से अद्भुत मथुरा खंड की कथा सुनी, अब मुझे श्री कृष्ण चरितामृत से पूर्ण द्वारका खंड सुनाइए। श्री रमा वल्लभ श्री कृष्ण के कितने विवाह, कितने पुत्र और कितने पौत्र हुए? महामते, उनके मथुरा को छोड़कर द्वारका में निवास करने का क्या कारण है? ये सब बातें बताइए। श्री नारद जी ने कहा, मिथिलेश्वर, महाबली कंस के मारे जाने पर उसकी 2 रानियां अस्ति और प्राप्ति बड़े दुख से जरासंध के घर गईं। उनके मुख से कंस के मरण का वृतांत सुनकर जरापुत्र महाबली जरासंध अत्यंत कोपित हो इस भूतल को यदुवंशियों से शून्य कर देने के लिए उद्यत हो गया। हे राजन, उस बलवान नरेश ने 23 अक्षौहिणी सेना साथ लेकर मथुरापुरी पर धावा बोल दिया। महासागर के समान गर्जना करने वाली उसकी सेना और भय से व्याकुल हुई अपनी नगरी को देखकर साक्षात भगवान ने सभा में बलदेव जी से कहा, भैया बलराम जी, इस मगधराज जरासंध की सारी सेना को तो निसंदेह नष्ट कर देना चाहिए, किंतु इस मगध नरेश को तो नहीं मारना चाहिए, जिसे यह पुनः सेना जुटाकर ले आने का उद्योग करे। जरासंध को ही निमित्त बनाकर पृथ्वी के राजाओं के रूप में स्थित पृथ्वी से सारे भार को यहीं रहकर हर लूँगा और साधु पुरुषों का प्रिय करूँगा। राजन, भगवान श्री कृष्ण इस प्रकार बात कर ही रहे थे कि वैकुंठ से सबके देखते ही देखते 2 सुंदर रथ उतर आए। उन रथों पर तत्काल आरूढ़ हो महाबली बलराम और श्री कृष्ण यदुवंशियों की थोड़ी सी सेना साथ लेकर तुरंत ही नगर से बाहर निकले। आकाश में देवताओं के देखते देखते भूतल पर यादवों और मगधों में अद्भुत रोमांचकारी एवं तुमुल युद्ध होने लगा। पहले महाबली मगधराज रथ पर आरूढ़ हो 10 अक्षौहिणी सेना के साथ भगवान श्री कृष्ण के सामने आकर लड़ने लगा। धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन जरासंध की सहायता के लिए 5 अक्षौहिणी सेना के साथ आकर यादवों के साथ युद्ध करने लगा। हे राजन, विंध्य देश का बलवान राजा 5 अक्षौहिणी सेना के साथ तथा वांग देश का महाबली नरेश 3 अक्षौहिणी सेना के साथ उस महायुद्ध में जरासंध की ओर से सम्मिलित हुआ। हे मिथिलेश्वर, इसी तरह दूसरे राजा भी जो जरासंध के वशवर्ती थे, प्राणपण से उसकी सहायता कर रहे थे। शत्रु सेना से व्याप्त आकाश में बाणों का अंधकार फैल जाने पर शारंग धनवा श्री कृष्ण ने अपने शारंग धनुष की टंकार ध्वनि प्रारंभ की। उस टंकार से 7 लोकों और 7 पाताल लोक सहित सारा ब्रह्मांड गूंज उठा। दिग्गज विचलित हो उठे, तारे टूटने लगे और सारा भूमंडल कांपने लगा। शत्रु सैन्य मंडल उसी क्षण बहरा सा हो गया। घोड़े युद्ध मंडल से उछलकर भागने लगे तथा हाथियों ने भी अपना मुंह फेर लिया। जरासंध की सारी सेना उस टंकार से भय विह्वल हो भाग चली और उल्टी दिशा में 2 कोस जाकर फिर वहां आई। इस प्रकार विद्युत की पीली प्रभा से युक्त एवं कांतिमान शारंग धनुष की टंकार फैलाकर श्री हरि ने अपने बाण समूहों की वर्षा से जरासंध की सारी सेना को आच्छादित कर दिया। हे राजन, शारंग धनवा के बाणों से शत्रु सेना के रथ चूर चूर हो गए।
पहिए टूक टूक होकर गिर पड़े तथा रथी और सारथी भी मारे जाकर भूमि पर सदा के लिए सो गए। गजारोहियों के साथ चलने वाले हाथी उनके बाणों से दो टूक हो गए। सवारों सहित घोड़े बाणों द्वारा गर्दन कट जाने से धराशायी हो गए। इसी प्रकार उस महायुद्ध में वक्षस्थल और मस्तक छिन्न हो जाने से पैदल योद्धा धराशायी हो गए। उनके कवचों की धज्जियां उड़ गई थी। वे निसंदेह काल के गाल में चले गए। जैसे फूटे हुए बर्तन कोई अधोमुख और कोई ऊर्ध्वमुख होकर पड़े दिखाई देते हैं, उसी प्रकार जिनके शरीर कट गए थे वे राजकुमार उस सम्रांगण में कोई ऊर्ध्वमुख और कोई अधोमुख होकर पड़े हुए थे। एक ही क्षण में उस युद्ध भूमि में 100 कोस लंबी खून की नदी बह चली, जो अत्यंत दुर्गम थी। हाथी उसमें ग्रह के समान जान पड़ते थे। ऊँटों और गधों के धड़ आदि कच्छप के समान प्रतीत होते थे। रथ शिशुमारों का, केश सेवारों का तथा कटी हुई भुजाएं सर्पों का भ्रम उत्पन्न करती थी। हाथ मछलियां तथा मुकुटों के रत्न, हार एवं कुंडल कंकड़ पत्थर जान पड़ते थे। अस्त्र शस्त्र सीप, क्षत्र, शंख तथा चामर और ध्वजा बालू प्रतीत होते थे। रथ के पहिए भंवरा का भ्रम उत्पन्न कर रहे थे और दोनों ओर की सेनाएं उस रुधिर सरिता के दोनों तट थी। इस तरह वह शतयोजन विस्तृत नदी वैतरणी के समान भयंकर जान पड़ने लगी। प्रमथ, भैरव, भूत, वेताल और योगिनियां अट्ठास करती हुई रणभूमि में नाचने लगी। हे नृपेश्वर, वे भूत, वेताल आदि खप्पर में ले लेकर निरंतर रक्त पी रहे थे और भगवान शंकर की मुंडमाला बनाने के लिए कटे हुए सिरों का संग्रह कर रहे थे। सैकड़ों डाकिनियों से घिरी हुई भद्रकाली वहाँ का गरम गरम रक्त पीती हुई अट्ठास करने लगी। विद्याधारियाँ, स्वर्गवासिनी, गंधर्व कन्याएं तथा अप्सराएं क्षत्रिय धर्म में स्थित होकर वीर गति पाने वाले देवरूपधारी वीरों को अपने पति के रूप में वर्ण कर रही थी। आकाश में उन वीरों को पकड़कर पति बनाने के निमित्त वे आपस में कलह करने लगी। वे कहती हैं, ये तो मेरे अनुरूप हैं, अतः मैं ही इनका वर्ण करूँगी। इस प्रकार उनमें आसक्त चित्त हुई सुरबालाएं परस्पर विवाद पर उतर आई थीं। कुछ धर्मपरायण वीर सम्रांगण से तनिक भी विचलित न होने के कारण मार्तंड मंडल का भेदन करके सीधे भगवान विष्णु के दिव्य धाम में चले गए। शेष सेना को त्रिलोकी का बल धारण करने वाले बलदेव जी कुपित हो हल से खींचकर मुसल से मारने लगे। इस प्रकार जरासंध की सेना का सब ओर से संहार हो जाने पर दुर्योधन, विंध्यराज तथा वांग नरेश सब भयभीत हो रणभूमि से इधर उधर भाग गए। हे राजन, तब 10,000 हाथियों के समान बलशाली महापराक्रमी जरासंध रथ पर आरूढ़ हो बलदेव जी के सामने आया। यदुश्रेष्ठ बलराम ने जरासंध के सुंदर रथ को हलाग्र भाग से खींचकर मुसल की चोट से चूर्ण कर डाला। घोड़े और सारथी के मारे जाने पर रथहीन हुए जरासंध ने सारे शस्त्र समूह को त्याग कर बलदेव को दोनों हाथों से पकड़ लिया। फिर उन दोनों में रणभूमि के भीतर घोर युद्ध होने लगा। आकाश में खड़े देवताओं तथा भूतल पर विद्यमान मनुष्यों के देखते ही देखते वे दोनों महाबली वीर मल्ल युद्ध में दो सिंहों के समान जूझने लगे। छाती से, मस्तक से, भुजाओं से चोट करते हुए पृथक पृथक पैरों को पकड़कर एक दूसरे को गिराने की चेष्टा करते थे। उन दोनों के युद्ध से वहाँ का सारा भूमंडल खुदकर गड्ढे के समान हो गया। उस समय भूमि सहसा बटलोई की तरह 2 घड़ी तक कांपती रही। तब यदुश्रेष्ठ बलराम ने अपने बाहुदंड से जरासंध को पकड़कर इस प्रकार पृथ्वी पर दे मारा मानो किसी बालक ने कमंडलू पटक दिया हो। बलराम ने जरासंध के ऊपर चढ़कर उस शत्रु को मार डालने के लिए क्रोध से भरकर घोर मुसल हाथ में लिया। यह देख परिपूर्णतम परमात्मा श्री कृष्ण ने उन्हें तत्काल रोक दिया। तब यदुकुल तिलक बलराम ने उसे छोड़ दिया। जरासंध ने लज्जित होकर तपस्या के लिए जाने का विचार किया, परंतु अपने मुख्य मंत्रियों के मना करने पर मगधराज तपस्या के लिए न जाकर मगध देश को ही लौट गया। इस प्रकार मधुसूदन माधव ने जरासंध पर विजय पाई।
युद्ध में जो कुछ भी धन वित्त हाथ लगा वह सब सुखा व वैभव साथ लेकर यादवों को आगे करके बलदेव सहित परिपूर्णतम साक्षात भगवान श्री कृष्ण सूतों मागधों और वंदी जनों के मुख से विजय गान सुनते हुए शंख ध्वनि दुंदुभी नाद तथा वेद मंत्रों के भारी घोष के साथ मथुरापुरी में प्रविष्ट हुए। मार्ग में मांगलिक वस्तुओं, खीलों और फूलों से उनकी पूजा होती थी। प्रत्येक द्वार पर मंगल कलश से सुशोभित पुरी की शोभा देखते हुए पीतांबरधारी श्याम सुंदर विग्रह, शुभांग शोभित चमकीले किरीट, अंगद और कुंडलों से उद्भासित शारंग आदि अस्त्र शस्त्रों को धारण करने वाले भगवान गरुड़ ध्वज ताल ध्वज बलराम के साथ मुख से मंदहास की छटा बिखेरते हुए राजा उग्रसेन के पास जा उन्हें सारी धन सामग्री भेंट की। उस समय चंचल घोड़ों से जुता हुआ उनका रथ उद्दीप्त हो रहा था तथा देवगण उनकी पूजा प्रशंसा कर रहे थे। इस प्रकार श्री गर्ग संहिता में श्री द्वारका खंड के अंतर्गत नारद बहुलाश्व संवाद में जरासंध पराजय नामक पहला अध्याय पूर्ण हुआ। आगे की कथा अगले भाग में। धन्यवाद।